पिछले कुछ दिनों में बहुत बात हुई है हमारी, बहुत बहस की है हमने, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं सके। मैं अब बस उस दिन के इंतजार में हूं जिस दिन एक दूसरे को समझ जाए हम। वो वक्त आएगा एक दिन, जानती हूं। सलीम, सुहाल इतने गुस्से में क्यों हो? आपा, सलीम ने यमान पर हाथ उठाया है और वो सहर भी वहीं मौजूद है। सबके सामने यमान को मारा। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। हम भी तो यही चाहते थे ना, सहर को दिखाना चाहते थे कि यमान अपनी जिंदगी से तशद्दुद खत्म नहीं कर सकता। यमान उस सलीम पर जरा सा भी गुस्सा नहीं हुआ आपा, जबकि आप जानती है कि अगर वो चाहता तो सलीम को जान से भी मार सकता था, लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। ऐसे कैसे? अगर अपनी आंखों से भी देखा होता तो शायद यकीन नहीं करती। मेरा यकीन करे आपा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ आपसे। सहर का जादू यमान पर चल गया है। उसने यमान को यमान बनने से रोक दिया है आपा। वो अपनी एक नजर से यमान को मुतासिर कर सकती है। नफरत करती हूँ उस सहर से। क्या पागल नफरत करती हूँ। छोड़े मुझे, लगाए मुझे। इस सहर ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया आपा। सुहाल, एक लफ्ज नहीं बोलोगी। अपना हाथ में हटा रही हूँ लेकिन तुम चीखोगी नहीं। समझ में आई मेरी बात? सब खत्म हो गया है आपा, खेल खत्म। हम हार गए हम। ये तो अभी शुरुआत है।
क्या तुम अपनी बहन को नहीं जानती हो? मैं हार मानने वालों में से नहीं, हरगिज़ नहीं। इस जिंदगी से क्या चाहिए तुम्हें आखिर? अल्लाह की दी हुई दौलत है, बहुत ताकत भी है तुम्हारे पास। हमें तुम्हारी ज़रूरत है यमान, मैं जानती हूँ तुम्हें भी हम लोगों की इतनी ही ज़रूरत है। तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो यमान, यूसुफ के लिए, ज़िया भाई के लिए, मेरे लिए भी। तकलीफ हो रही है? ये दवा है तुम्हारे लिए। जख्म को साफ करना जरूरी है। शाम में एक बार फिर चेक कर लूंगी मैं। शुक्रिया तुम्हारा। मुझे
जिस दिन हम बात किए बगैर एक दूसरे को समझ जाएंगे। मैं समझता हूं तुम दोनों भी यही चाहते होगे। हेलो मुजफ्फर अंकल। अली बेटा, गलत वक्त पर मैंने कॉल तो नहीं की तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है। खैरियत तो है? आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही। दरअसल अली बेटा, मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहता था, लेकिन मिलने का मौका नहीं मिल सका। ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैं मजीद किरास के लिए खिलौनों का ऑर्डर नहीं दे सकता। सब ठीक तो है? क्या किरास के काम में कोई शिकायत है? नहीं, बात ये नहीं है। बेटी किरास तो बहुत बासलाहियत है, बस मैं वो दुकान का किराया नहीं दे सकता। मैं उसे बंद करके IRS में चला जाऊंगा अली बेटे। अंकल, कुछ ना कुछ जरूर किया जा सकता है अगर हम दोनों आपस में मिल जाएं। नहीं मेरे बच्चे, किस्मत में यही लिखा है। क्या तुम किरास को बता दोगे? ठीक है अंकल, मैं उसे बता दूंगा। वैसे अंकल, हर चीज के लिए आपका एक बार फिर शुक्रिया। आपने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की। ओके अंकल, खुदा हाफिज। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि अब तुम्हारी जॉब नहीं रही। कुछ कहना था मुझसे? नहीं तो मेरा मतलब है मुजफ्फर अंकल। क्या हुआ मुजफ्फर अंकल को? क्या मैं अभी जा सकती हूँ उनसे मिलने? क्या पता उनके पास कोई नया ऑर्डर आया हो। नहीं, तुम मत जाओ। क्यों? कुछ छुपा रहे हो? कुछ हुआ है क्या ऑफिसर? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अभी उनसे बात हुई थी, वो स्टोर पर नहीं है। उन्होंने कॉल करके खुद बताया। सुल्ताना खाला की कॉल आई थी, वो भी जल्दी आ रही हैं। पहुंचने से पहले खाना बना लूं मैं। मैं जानती हूँ तुम मेरी हिफाजत करने की कोशिश कर रहे थे। तुमने हमेशा ऐसा ही किया है। हमारे बचपन से ऐसे ही थे तुम। लेकिन अब हम दोनों बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं सलीम। अपने फैसले खुद करने वाले, लोगों को मारने वाले नहीं, बल्कि उनसे बात करके मसले हल करने वाले हैं। सहर, मैंने ऐसा तुम्हारी हिफाजत के लिए। जानती हूँ तुम मुझे मेरे बाबा की अमानत समझते हो अपने पास, लेकिन फिर भी तुम किसी के भी घर जाके उसके साथ मारपीट नहीं कर सकते हो। दूसरों के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, अपनी गलतियों को नजरअंदाज करना भी। सलीम, मैं भी नहीं समझती थी पहले, लेकिन वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं है। यूसुफ का चचा एक बुरा इंसान नहीं है। देखो, हर शख्स का एक माजी होता है, उसकी कुछ हकीकतें होती है। किसी का भी माजी उसके साथ नहीं रहता हमेशा। सलीम,
सहर, क्या तुम जानती हो उस बदमाश के लिए तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे यही कह रही हूँ कि उसके बारे में ऐसे ना बोलो सलीम। इस मामले को मजीद और मत घसीटो। यूसुफ का चचा अब बदल चुका है। वैसे भी अगर किसी इंसान को पहचानना हो तो उसका अमल काफी होता है। सहर, क्या तुम जानती हो तुम किसका दिफा कर रही हो? क्या तुम जानती हो तुम किसकी खातिर गोलियों में कूद गई थी? बताओ मुझे। तुम उसकी बातें किए जा रही हो। तुम हर वक्त उसी के बारे में सोचती हो। सलीम, जिस आदमी की खातिर तुम उससे उलझ रही हो वो पागल है, बदमाश है। क्या तुम देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती? क्या तुम अंधी हो या फिर तुम्हें उससे इश्क है? ये क्या कह दिया तुमने? तुम्हें एहसास नहीं? सहर, या मेरे अल्लाह। ये थी वो बात सुल्ताना खाला, लेकिन ऑफिसर ने सारा मसला हल कर दिया। ऑफिसर ने आयशा के वालिद से बात करके उन्हें यहाँ बुलाया और आयशा के वालिद को उन दोनों की शादी के लिए राजी किया। अब उनकी शादी हो रही है। ऑफिसर के कहने पर आयशा के वालिद ने उन दोनों को माफ कर दिया। मैं आपको बता नहीं सकती सुल्ताना खाला, मैं उन दोनों के लिए कितनी खुश हूँ। आयशा ने हमें शादी में बुलाया है, लेकिन पता नहीं ऑफिसर मेरे साथ शादी में जाएगा या नहीं। आप तो जानती हैं कि ऑफिसर कितना मसरूफ होता है, उसके पास तो अपने लिए टाइम नहीं होता। वो मेरे साथ शादी में कैसे जा सकता है? अल्लाह मेरी तौबा, तुम किसी मशीन गन की तरह बोल रही हो। तुम्हें सुन सुन के तो मैं भी थक गई हूँ। तुमने तो कहा तुमने पाए बनाए हैं, जाओ जाकर लेकर आओ, मिलकर हम खाते हैं। भूल गई थी, अभी लेकर आती हूँ मैं। खुदाया, ये लड़की हर किसी के काम में टांग अड़ाती है। लड़की नहीं, मुसीबत है। वाह वाह वाह, आखिर आप वापस आ गई। किराज सुनो, इन्हें निकाल कर लिया जल्दी से। मैं आंटी की पसंदीदा मिठाई लाई हूँ। किराज, तुम पाए लाने वाली थी, कहाँ है वो?
आप ये मीठा पाए खाने के बाद खा लीजिएगा। मैंने आपको बहुत याद किया है सुल्ताना आंटी। आपके साथ बातें करना और आपके साथ कॉफी पीना। लगता है अब कोई खतरनाक केस और कुछ बाकी नहीं रहा, इसीलिए तुमने याद किया। मैंने जब ये ड्रेस देखा तो आपकी याद आई। और ये आप पे बहुत सूट करेगा। ये कपड़े लाने की क्या जरूरत थी? बिला वजह तुमने मुझ पर एहसान कर दिया, पैसे जाया कर दिए तुमने। किराज, मैं बाहर ताजा हवा खाने जा रही हूँ, अंदर मेरा दम घुट रहा है। उदास मत हो आप। सुल्ताना खाला उस वाक़े से बहुत मुतासर हुई हैं। किरास को कैसे बताऊं कि खिलौनों का कारोबार बंद हो गया है? वो बहुत अच्छा काम था, सुनकर अफसोस हुआ। किरास परेशान हो जाएगी। मुझे उसे बताने से पहले नया काम ढूंढना होगा। लेकिन क्या? कुछ लोगों को कॉल की है मैंने, लेकिन अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। हाँ, ये ठीक है। किरपी जी, तुम्हारे अंकल वो जो दर्जी हैं, हाँ, वो काम वाला ढूंढ रहे थे ना? जी भाई, वो ढूंढ तो रहे थे, मगर 2 दिन पहले ही आदमी मिल गया उन्हें। भाई, किसी को काम की तलाश है क्या? बताएं मुझे। हम किरास के लिए काम ढूंढ रहे हैं, कुछ हो तो बताना। ठीक है भाई। नादरा आंटी। सहर बेटा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। आज मैंने सलीम के रेस्टोरेंट के सामने तुम्हें आवाज दी, लेकिन तुम मेरी आवाज सुने बगैर ही चली गई। मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक ही होगा, है ना? वो यूसुफ अकेला था ना, मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, इसलिए सुना नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि तुम्हारी आवाज कुछ और ही बता रही है बेटा। और उस वक्त तुम किसी गहरी सोच में थी। अगर कोई परेशानी है तो शेयर करो, मुझे तो बताओ सहर बेटा। ओहो नादरा आंटी, आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। यूसुफ भी मेरा इंतजार कर रहा है काफी देर से। मैं आपको बाद में फोन करूँ? ठीक है बेटा, ठीक है। जब वक्त मिले तो कॉल कर लेना, और कोई भी मसला हो मुझे जरूर बताना। ठीक है नादरा आंटी, बहुत ख्याल रखिए अपना। तुम ठीक तो हो? कुछ हुआ है क्या? ठीक हूँ मैं। मेरी तरफ देखो। अपना सर उठाकर मेरी तरफ देखो। या फिर तुम्हें उससे इश्क है? तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। कुछ तो हुआ है।
मुझे बताओ, बताओ मुझे। कुछ भी नहीं हुआ है, मैं वाकई ठीक हूँ बिल्कुल। तुम्हें उससे इश्क हो गया है ना? ये कैसी बात की है उसने? ऑफिसर, तुम्हारे आने का पता नहीं चला, बेल बजाई थी तुमने? तुम सो रही होगी इसलिए बेल नहीं बजाई। तुम जाग क्यों रही हो, सोई नहीं क्या? नहीं सोई नहीं, सोने ही जा रही थी बस। ठीक है, तुम भी जाकर सो जाओ, मैं भी थक गया हूँ, आराम करूंगा। खाना खाया तुमने? हाँ, मैंने ऑफिस में खा लिया था। सो जाओ तुम। अच्छा ऑफिसर, क्या मैं सुबह तुम्हारे साथ जा सकती हूँ? मुजफ्फर अंकल के पास जाना है, खिलौने लेकर वापस आ जाऊंगी मैं। किराज, मुझे कल सुबह बहुत जल्दी जाना है, मैं उनके पास खुद चला जाऊंगा, परेशान ना हो। हाँ बोलो फिरात। ठीक है फिरात, जब तक तुम्हें सबूत ना मिल जाए पूछगछ ना करना। तुम अब तक बिस्तर पे क्यों नहीं गए मेरे प्यारे भतीजे? अंकल, क्या आप मुझे कहानी सुना सकते हैं? खाला ने कहा था कि अंकल मुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाएंगे। मैं सुनाऊंगा मेरे हैंडसम। अंकल, आपके होठ पे क्या हुआ? एक कहानी में विलन दियो को जख्मी कर देता है, क्या आपके साथ भी वही हुआ है? देव ऐसे छोटे मोटे जख्मों से नहीं घबराता, क्योंकि देव चट्टान की तरह मजबूत होता है। वो हमेशा अपने मुक्कों से दुश्मन को हरा देता है। हाँ, मगर इस कहानी में जो मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ उसमें वो दुश्मन को मुक्कों से नहीं हराता। वो कैसे? क्योंकि बाज दफा हम अपने प्यारों की हिफाजत के लिए मुक्कों के बजाय दिल से काम लेते हैं। बाज दफा आप दुश्मनों से अपने दिल से लड़ते हैं, और अब वो ऐसा करेगा। अपने दिल के साथ? लेकिन कैसे? समझकर, जानकर, अपने दिल की आवाज सुनकर, जिस तरह से देव अपने बड़े दिल की बात मानता है। मुझे कहानी सुनाए, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, तो फिर सुनो। एक घने जंगल में एक देव छोटे लड़के से मिलने गया। जैसा कि उसका रोज का मामूल था कि वो जागने के बाद उससे मिलने जाता था। वो लड़के को बहुत चाहता था। वो हर सुबह उसे देखकर बहुत खुश हो जाता। उसके घुटने आपस में जुड़ जाते, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती।
तरफ देखो। अपना सर उठाकर मेरी तरफ देखो। क्या तुम अब तक सो नहीं पाई? असल में मुझे प्यास लगी थी। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। और तुम सुर्ख हो रही हो। तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ बिल्कुल, वाकई में। मुझसे झूठ मत बोलो। यह हालत किस लिए है मैं जानता हूं। इसका क्या मतलब? तुम्हारी नजरें, मेरे सामने तुम्हारा कांपता हुआ बदन, तुम्हारा सुर्ख होता चेहरा। जरा देखो तो। क्या कह रहे हो तुम? समझ नहीं आ रहा मुझे इसकी वजाहत करने दो। तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। ज्यादा मत सोचो तो, अजीब सा ख्वाब ही तो था बस। इंस्पेक्टर, फ्रंट कंपनी की फाइल। ओके, मैं चीफ को दे दूंगा। तुम उनके लीडर से तफ्तीश करो कारा। इंस्पेक्टर, वो जॉब जो मैंने क्लास के लिए ढूंढी, मुझे डर है उन्होंने किसी को रख ना लिया हो। क्या कर सकते हैं? बहरहाल मैं सोचता हूँ क्या करना है। शुक्रिया तुम्हारा।
मोडेम टूट गया है क्या? हार्ड डिस्क प्रोसेसर ने हमला कर दिया या साइबर ने अटैक किया है तुम पर? ऐसा मूड क्यों है भाई? सब गड़बड़ हो गया। कैसे? उस लड़की को आखिरकार मुझसे मोहब्बत हो गई है। तुम और क्या चाहते हो मेरे भाई? उसे तुमसे मोहब्बत हो गई है। देखिए, जो आप चाहते थे वही हो गया, उसे आपसे प्यार हो गया है। अपनी जबान संभालो वरना पिटाई कर दूंगा। उसे इंस्पेक्टर अली से प्यार हुआ है। हाँ ठीक है ठीक है, पहले तुम पुरसुकून हो जाओ भाई, और भाई तुम आराम से उसे अपना आदी बना सकते हो। थोड़ी मुश्किलात आएगी मगर वो आपकी आदी बन जाएगी, फिर सब आसान हो जाएगा। आप करके तो देखें भाई। मैं उसे कैसे अपना आदी बनाऊं? वो ये सब कुछ कैसे एडजस्ट कर लेगी? क्या मैं उससे ये कहूं कि अचानक मेरा कद छोटा हो गया है जबकि मेरा वजन 30 पाउंड बढ़ गया है? हाँ, वो यकीन कर लेगी? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। इब्राहिम, तुम भी किस कचरा आदमी की बातों में आ गए थे। चलो फिर बड़ा सा ऑमलेट बनाते हैं और साथ में तुम्हारा फेवरेट जैम। ठीक है। अरे अंकल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या आपने नाश्ता कर लिया है या हम मिलकर नाश्ता करेंगे? खाला मेरे लिए ऑमलेट बना रही है। ओके मेरे प्यारे भतीजे। तो फिर मैं बनाना शुरू करती हूँ। या अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने? तुम्हारी मदद करता हूँ मैं। तुम रुको, मैं कर लूंगी इसे। कल ड्रग्स के साथ जो लोग पकड़े गए थे उनकी तफ्तीश का क्या हुआ? वो लोग इस काम में मुलविस हैं इंस्पेक्टर, मगर इसमें देर लगेगी। वो लोग जामगोज भाइयों से अपने ताल्लुक का इनकार कर रहे हैं, लेकिन हम करीब पहुंच गए, एतराफ़ कर लेंगे वो। ठीक है फिरात, मैं उनके साथ कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता हूं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। क्या हुआ किरास, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? मुजफ्फर अंकल के पास से आ रही हूँ। अपनी दुकान बंद कर रहे हैं वो। मैं जब गई तो वो अपना सामान पैक कर रहे थे। मुझे ये तोहफा भी दिया उन्होंने। तुमने मुझसे क्यों छुपाया? उन्होंने तुम्हें कॉल करके बताया भी था ना, क्यों नहीं बताया मुझे? मैंने सोचा बताने से बेहतर है कि तुम्हारे लिए नई जॉब ढूंढ लूं, परेशानी से बचा लूं। फिक्र मत करो, तुम्हें मिल जाएगी नई जॉब। कोशिश मत करो तुम। जो काम शुरू करती हूँ बर्बाद हो जाता है। शायद किस्मत ही खराब है मेरी। तो तुमने हार मान ली, वो भी इतनी जल्दी? हार नहीं मानूं तो और क्या करूं मैं? बताओ ऑफिसर। इंस्पेक्टर, आपको चलना होगा, वो लोग एतराफ़ जुर्म करने वाले हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। तुम यहीं बैठो, कृपी तुम्हारे लिए चाय लेकर आएगा। मैं आता हूँ अभी। नहीं नहीं, मैं बस घर जाऊंगी अब। मेरा इंतजार कर रही होंगी सुल्ताना खाला। तुमने जो भी किया उसके लिए शुक्रिया।